नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग दिल्ली पुलिस के लिए कंप्यूटर के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। देखो, पहला प्रश्न है इसमें। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बर्ने स्ट्रास्ट्रुप, या जेम्स गोल्सलिन, या चार्ल्स बेबेज, या डेनिस रिची। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अरिथमेटिक भैया है, एंड लॉजिक यूनिट, यानी कि ALU। ठीक, अगर आपसे ALU का फुल फॉर्म पूछे तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। ठीक, नंबर बी क्या है? कंट्रोल यूनिट, यानी कि CU। सी क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि CPU। क्या है? CPU। यही क्या है? सही है। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग CPU को भाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, कंप्यूटर का बेसिक। ठीक, कंप्यूटर प्रश्न नंबर 3 देखो, कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया जाता है? ठीक, चार्ल्स बेबेज विकसित किया गया था। ठीक, चार्ल्स बेबेज हो गया, या जॉन वान न्यूमैन हो गया, या गॉर्डन मूर हो गया, या ब्लेस पास्कल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया जॉन वान न्यूमैन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 4। ठीक, प्रश्न नंबर 4 देखो दिया गया है, निम्न में से, है ना, निम्न में से कंप्यूटर की, ठीक, निम्न में से कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के दौरान आविष्कार किए गए एनालिटिकल इंजन में किस मेमोरी यूनिट का उपयोग किया गया था? ठीक, तो काउंटर व्हील, या रैम, या कार्ड, या फ्लॉपी। ठीक, या फ्लॉपी। तो प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर है भाई। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा काउंटर व्हील। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर भैया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखो, एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है। ठीक, एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है, क्या शामिल होता है भाई? परिधि उपकरण, सॉफ्टवेयर, ये सभी, और हार्डवेयर। ठीक, परिधि एक कंप्यूटर उपकरण में भैया परिधि उपकरण भी शामिल होता है, सॉफ्टवेयर भी रहता है, और हार्डवेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 6 देखो, पहला मिनी कंप्यूटर कब बनाया गया? ठीक, पहला मिनी कंप्यूटर कब बनाया गया था? 1954 में, 1965 में, 1972 में, या 1981 ईस्वी में? तो 1965 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। पहला जो मिनी कंप्यूटर था 1965 में बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सी प्रणाली कीबोर्ड के माध्यम से उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में मदद करती है? ऑप्शन नंबर ए वास्तविक समय प्रसंस्करण, ऑप्शन नंबर जो बी है समय साझा करना, और ऑप्शन नंबर सी है बैच प्रसंस्करण, और ऑप्शन नंबर डी है इंटरएक्टिव कंप्यूटर। क्या? इंटरएक्टिव कंप्यूटर। तो यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंटरएक्टिव कंप्यूटर इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की सही परिभाषा है? ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की सही परिभाषा है? कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो स्टोर करता है, पुनः प्राप्त करता है, और डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक, अगला है कंप्यूटर एक मशीन या डिवाइस है जिसे स्वचालित रूप से अंकगणिती या तर्क संचालन अनुक्रम करने के लिए प्रोग्राम में किया जा सकता है।
ठीक, ऑप्शन नंबर सी देखो, कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा को समझता है जो 0 और 1 के रूप में लिखा जाता है। ठीक, उल्लिखित सभी यानी कि इनमें से सभी, ठीक है, तो इनमें से सभी ये तीनों ही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर भैया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? ठीक, सीपीयू का जो फुल फॉर्म है ये क्या है? ठीक, तो प्रश्न नंबर 9 बताइए। ठीक, ये अभी ये क्वेश्चन हो चुका भाई। सीपीयू क्या होता है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10 देखो, कंप्यूटर निम्न में से कौन सी भाषा समझता है? ठीक, कंप्यूटर निम्न में से कौन सी भाषा समझता है? ठीक, ऑप्शन नंबर ए है कंप्यूटर केवल बेसिक को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज हो गया, और जो सी है असेंबली लैंग्वेज, और ऑप्शन नंबर डी है सी लैंग्वेज। क्या? सी लैंग्वेज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भैया बाइनरी लैंग्वेज। ठीक, क्या? बाइनरी लैंग्वेज केवल समझता है कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भौतिक उपकरण है? क्या पूछा है आपसे? भौतिक उपकरण पूछा है। ठीक, सिस्टम सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या पैकेज। ठीक, या पैकेज। तो जो भौतिक उपकरण भैया होता है वो होता है हार्डवेयर, यानी कि जिसे हम फिजिकली टच कर सके वो हार्डवेयर हो गया, जिसे ना टच कर सके वो सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक, तो हार्डवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 12, निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर अधिकतर ऑटोमेटिक ऑपरेशंस के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक, रिमोट या एनालॉग या डिजिटल या हाइब्रिड। ठीक, या हाइब्रिड। तो इसका सही आंसर बताइए भाई। ठीक, चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइब्रिड, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? ठीक, आईक्यू, परिश्रम, सटीकता और बहुमुखी प्रतिभा। ठीक, बहुमुखी प्रतिभा इसमें दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आईक्यू। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगले प्रश्न को हम लोग चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 देखो, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है? ठीक, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है भाई? बाइट होती है कि निबल होती है कि बिट होती है कि केबी होती है? ठीक, कि केबी होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिट। क्या है? कंप्यूटर की डेटा की सबसे छोटी इकाई भैया होती है वो भी बिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 15 देखो, प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी कार्यों को करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है? ठीक, डेटा पथ या कैश या कंट्रोलर या रजिस्टर। ठीक, या रजिस्टर। तो प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा डेटा पाथ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग चलते हैं, प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर कोड का प्रकार नहीं है? ठीक, कंप्यूटर कोड का प्रकार नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक, ASCII हो गया, या EBCDIC हो गया, या EDIC हो गया, या BCD हो गया। ठीक, या BCD हो गया। ठीक, तो EDIC नहीं है, क्या है? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दशमलव संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए
स्थिति संकेतन का उपयोग करता है? ठीक, कंप्यूटर करता है कि अबेकस करता है कि कैलकुलेटर की पास्कलिन यानी कि पास्कल की बात हो रही। ठीक, बताइए भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा भाई अबेकस है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है EBCDIC में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक, प्रोग्रामिंग का या मशीन कोड का या मेन फ्रेम का या सुपर कंप्यूटर का? ठीक, या सुपर कंप्यूटर का। तो भाई EBCDIC में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मेन फ्रेम का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उपकरण कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार प्रदान करता है? कौन सा उपकरण कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के लिए भी संचार का प्रदान करता है? ठीक, ऑप्शन नंबर ए ड्राइवर्स हो गया, ऑप्शन नंबर बी है स्टोरेज हो गया, और ऑप्शन नंबर सी है IO हो गया, और ऑप्शन नंबर डी है कॉम्पैक्ट। क्या? कॉम्पैक्ट। ठीक है, ठीक, तो कॉम्पैक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20 देखो, वे कौन से इनपुट डिवाइस हैं जो स्रोत दस्तावेजों से कंप्यूटर सिस्टम में सीधे डेटा प्रविष्टि को सक्षम करते हैं? ठीक, ऑप्शन नंबर ए है डेटा स्कैनिंग डिवाइस हो गया, ऑप्शन नंबर जो बी है डेटा प्राप्त करने वाली डिवाइस हो गया। ठीक, और ऑप्शन नंबर सी जो है डेटा रिट्रीविंग डिवाइस हो गया, और ऑप्शन नंबर डी है सिस्टम एक्सेस डिवाइस हो गया। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डेटा स्कैनिंग डिवाइस। क्या है? डेटा स्कैनिंग डिवाइस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर भैया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 21 देखो, निम्न में से कौन सी सर्विस यूजर को इंटरनेट पर कहीं अन्य कंप्यूटर में लॉगिन करने की अनुमति देती है? ठीक, कौन देता भाई? टेलनेट देता है या FTP देता है या ईमेल या यूजनेट देता है, या यूजनेट देता है। ठीक, प्रश्न नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा टेलनेट। क्या? टेलनेट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 22 देखो, निम्नलिखित में से कौन सर्वर तक पहुंच सकता है? ठीक, निम्नलिखित में से कौन सर्वर तक पहुंच सकता है? ऑप्शन नंबर ए है वेब सर्वर हो गया, ऑप्शन नंबर बी वेब ब्राउजर, और ऑप्शन नंबर सी है यूजर, और ऑप्शन नंबर डी है वेब क्लाइंट। क्या? वेब क्लाइंट भैया। ठीक, तो भैया इसका सही आंसर हो जाएगा वेब क्लाइंट, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से पर्सनल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? निम्न में से पर्सनल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। लैपटॉप हो गया, हैंड हेल्ड कंप्यूटर हो गया, ठीक, टावर मॉडल हो गया, या नोटबुक हो गया। ठीक, या नोटबुक हो गया भाई। तो इसका जो हैंड हेल्ड कंप्यूटर, ये पर्सनल कंप्यूटर भैया नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 24 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस आपसे पूछा गया है। आउटपुट, ठीक, टच स्क्रीन, स्कैनर, फ्लैट स्क्रीन, या प्रिंटर, या प्रिंटर। ठीक, तो जो आउटपुट डिवाइस भैया वो कौन सा नहीं है? तो स्कैनर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर भैया हो जाएगा। ठीक, लास्ट प्रश्न है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ? ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ? 1938 में, 1990 में, 1980 में, या 1948 में? ठीक, तो 1948 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार भैया हुआ था। ठीक है, धन्यवाद।